आएंगे जिन्होंने चेंज किया है, कैसे होगा उस पर भी बात करेंगे, उसके लिए क्या करना है उस पर भी बात करेंगे। और ये प्लेटफॉर्म मातृशक्ति का है, हमारे इस सिस्टम के जन्मदाता कह लो, गुरु कह लो। जैसा हम कहते हैं, बहुत सारे लोग उनको भगवान का भी दर्जा देते हैं। भगवान को किसी ने देखा नहीं, लेकिन भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होता है पृथ्वी पर, और शायद वो टीसी सर के रूप में हो सकता है, ऐसा लगता है, क्योंकि इतना महान सिस्टम हर व्यक्ति नहीं चला सकता। दूसरा धन्यवाद हम हमारे इस सिस्टम के भीष्म पिता, जो हमारे सब उनको प्यार से दादू भी बोलते हैं, और जिन्होंने एक ये मातृशक्ति को एक नए प्लेटफॉर्म पे बात करने का, उनकी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने का मौका दिया। और आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है, गुरु तो बहुत सारे हैं, मतलब जितने भी कोर में हैं उनसे हमने कहीं ना कहीं सीखा है, और जिससे भी हमने सीखा उन सबको हम गुरु ही मानते हैं, उन सबको हम प्रणाम करते हैं। लेकिन जिन्होंने उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया, वो हमारे इस सिस्टम के हमारे गुरु श्री मुकेश कोठारी सर है, जिन्होंने कदम कदम पर ये कहा, दिनेश ये गलती नहीं करना, ऐसा करो। उनके भी उनको भी प्रणाम है, और आप सारी मातृशक्ति को प्रणाम है। और ये बात कहते हुए, जिन्होंने हमारी फिजिकल मीटिंग को सुना है, और ये बात कहते हुए ना तो हमें कभी संकोच होता है, और ना कभी हम अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। जिस व्यक्ति को आज आप देख रहे हो, ये हमारी पत्नी की देन है, सरोज की। अगर सरोज शायद हमारा साथ नहीं देती, हम इस सिस्टम में हो सकता था शायद आज होते नहीं। मतलब ब्रेकिंग पिन न्यूज तो कुछ छोड़ है। दो, शायद होते भी नहीं। हम बहुत बार निराश होते थे, आज उन सारे टॉपिक पे भी बात करेंगे। तो वो हमें कहती थी, मैं हूं ना आपके साथ, आपका जॉब छूट गया कोई बात नहीं, आरसीएम में प्रोडक्ट आया ना 3, मैं सेल कर दूंगी, उतने तो मैं सेल कर दूंगी जितनी आपकी सैलरी है, आप घबराओ मत। लेकिन आप लगे रहो, आपको छोड़ना नहीं है इस सिस्टम को। हमने पहला अच्छा पीयूसी रतलाम खोला, फिर हमने दूसरा एक सूरत खोला, अभी हमने उदयपुर खोला, वंडर वर्ल्ड। और वो ही मैनेज करते हैं सरोज, हम नहीं जाते कहाँ प्रोडक्ट का डिस्प्ले करना है, कितना प्रोडक्ट अवेलेबल रखना है, किस समय पे कौन से कपड़े रखने हैं, किस सोल में कौन सी रेंज और मंगानी है, वो ही सारा मैनेज करते हैं। बच्चे देखते हैं और वो देखते हैं। तो मातृशक्ति की ताकत बहुत बड़ी है। अब प्रश्न आता है कि आरसीएम में आज महिलाओं की आवश्यकता क्यों है? पहले हमारा देश स्त्री प्रधान देश था, बीच में इसके ऊपर पुरुषों ने कब्जा कर लिया। ये दिया नहीं गया, कब्जा कर लिया। और करते हैं कई बार लोग, जब बहुमत कहीं ज्यादा हो जाता है, या क्योंकि हमारे देश में थोड़ा सा महिला जो है ना, एक पर्दे में थोड़े से संस्कार है, थोड़ा पीछे हट गई तो पुरुष आगे आ गए। लेकिन कहा जाता है प्राकृतिक से कोई भी चीज, या प्राकृतिक किसी चीज को लेती है तो एक लंबे अरसे के बाद उसको वापस कर देती है। और वो समय आ चुका है। भारत सरकार भी ताकत लगा रही है महिला सशक्तिकरण पर, आरसीएम भी पूरी ताकत लगा रहा है महिला सशक्तिकरण पर। क्यों? ऐसा क्यों? महिलाओं में बहुत सारी ये ऐसी विशेष खूबियां होती हैं, जिनको आज हम समझते हैं। हमें वो चीज आज भी याद आती है, सतयुग में प्रहलाद ने अपने, प्रहलाद हुए, त्रेता में भगवान राम हुए, ये कलयुग चल रहा है। तो किसी बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पापा, सतयुग में प्रहलाद ने अपने पिता का कहना नहीं माना तो वो महान हो गए, त्रेता में भगवान राम ने अपने पिता का कहना माना तो वो महान हो गए। ये है कलयुग। मेरे को महान बनना है, मैं ऐसा क्या करूं? अब ये बड़ा असमंजस का प्रश्न है। उसने क्या कहा अपने पिता से? सतयुग में प्रहलाद ने कहना नहीं माना तो वो महान बन गए,
त्रेता में भगवान राम ने माना पिता का कहना, तब वो महान बने। अब इस कलयुग में मेरे को महान बनना है तो मैं क्या करूं? तो उसके पिता ने कहा, बेटा, प्रहलाद ने नहीं माना तो वो महान बन गए सतयुग में, त्रेता में भगवान राम ने माना तो वो महान बन गए। ये कलयुग चल रहा है, इसमें तेरे और मेरे को तेरी माँ का कहना मानना है अगर महान बनना है। आप समझ गए हो? प्रश्न आता है, मात्र शक्ति में ताकत क्या होती है? पहले आज वो समझते हैं। महिलाओं में सबसे बड़ी ताकत होती है कन्विंसिंग पावर। पुरुष की अपेक्षा कई गुना होती है कन्विंसिंग पावर। और आप आरसीएम में भी देखो, जहां पति पत्नी दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनका ही टर्नओवर बढ़ा है, उनका ही ग्रुप बढ़ा है। हमने शुरू में ये लाइन कह दी थी, दिनेश चौधरी जिस जगह है उसको 10% सिरे जाता होगा, 90% पत्नी को जाता है। अच्छा, हम तो जॉब में थे, पिन भी हमारी सफायर की पत्नी के नाम से ही है और पैसा भी उन्हीं के अकाउंट में आता है, खाली हम एटीएम कार्ड रखते हैं, उसे हम संभाल के रखते हैं, बाकी सब उन्हीं का है, वो बात अलग है। तो महिला में क्या कन्विंसिंग पावर होती है, आप कभी भी देखना। आप अनजान घर में जाना कभी, पति पत्नी, देखना पति तो संकोच में जो मेन अगला हॉल होता है ना, उसमें बैठ जाएगा व्यक्ति के साथ, लेकिन महिला एकदम पूछेगी, आ भाभी जी नहीं दिख रहे? वो कहते हैं वो किचन में। तो देखना, पहली बार ही ढूंढती ढूंढती वो किचन में पहुंच जाएगी, फर्स्ट टाइम ही। और जाने के बाद ओपन बात करने लगेगी, और कैसे हैं आप? तो हमें नहीं जानते, हम पहली बार आए हैं, आपके मिस्टर मेरे मिस्टर के फ्रेंड हैं और हम आरसीएम में हैं, और आज हमारी लाइफ बहुत चेंज हो गई। पहले हमारे पास भी इतना छोटा घर ही था, आपकी तो और भी किचन बड़ी है, हमारा तो रूम भी इससे छोटा था, हमारा पूरा जीवन बदल गया। तो वो महिला पूछती है, क्या रियल में बदलता है आरसीएम से जीवन? तो हाँ, बदलता है, हमारा बदला है। तो बोले, आपके मिस्टर तो कह रहे थे मेरा तो जॉब बहुत अच्छा है। तो वो देखना, महिला कितनी ओपन बात करती है पहली बार में, और वो महिला सी करती है। वो कहती है, अरे उनको कहने दो, वो तो स्टेटस मेंटेन करने के लिए कह रहे हैं, पिछले महीने बच्चों की फीस नहीं भराई, क्या अच्छा काम चल रहा है। इतना ओपन होती है महिला। और फिर पता है वो क्या कहती है? रियल में अगर आरसीएम अच्छा है ना, तो अब आप चाय पी के चले जाना, आप मत समझाना, अब इनको रात को मैं समझाऊंगी। और महिला अगर पति को समझाए, उसकी ताकत नहीं है वो मना कर दे। ये कन्विंसिंग पावर केवल गॉड गिफ्टेड है, ये गॉड गिफ्टेड भगवान ने दी है। दूसरा, पुरुष की अपेक्षा छल कपट कम है महिला के अंदर। देखना, पुरुष में बहुत छल कपट होता है, महिला में बहुत कम दिया है भगवान ने। वो भी बड़े जब फंसती है ना तभी करती है, बाकी नहीं करती। उसके अलावा चालाकी महिला में कम होती है पुरुष की अपेक्षा, ये गॉड गिफ्टेड है। इमोशनल महिला पुरुष की अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है, पुरुष नहीं होता। उसके अलावा आप देखना, जितना लोग महिला की बात पे विश्वास करते हैं, पुरुष की पे नहीं करते। महिला तो महिला की बात पे विश्वास करती है, लेकिन पुरुष भी महिला की बात पे जल्दी विश्वास कर लेता है, पुरुष की बात पे नहीं करते, वो तो चालाक ज्यादा है ना। तो ये विशेष गुण है महिला के अंदर। पुरुषों की अपेक्षा अपने आप को जल्दी संभाल भी लेती है। कहीं अगर कुछ ऐसा आया, परिवार में कोई ऐसी अप्रिय घटनाएं घट जाती हैं, आप देखते हो, तो पुरुष बहुत जल्दी समय तक उन चीजों से नहीं निकल पाता, लेकिन महिला बहुत जल्दी उन चीजों से निकलने के बाद पूरे परिवार को संभाल लेती है। ये गॉड गिफ्टेड है। अभी एक ताजी घटना बताते हैं। हाँ, हालांकि हम न्यूज नहीं देखते, लेकिन एक दिन घर में चल रहा होगा टीवी, और सरोज ने देखा उस न्यूज को और हमें बताया उन्होंने।
अगर पिछले महीने की बात है, आप देखोगे दिल्ली के अंदर एक पति पत्नी रह रहे थे, बहुत टाइम से रह रहे थे, बहुत अच्छे रहते थे, 4 बेटियां थी, बेटा नहीं था। 1 साल पहले पत्नी की कैंसर से मौत हो गई और 1 साल तक वो ना तो अपने आप को संभाल पाया, ना बेटियों को संभाल पाया। वो टूटता गया, टूटता गया, टूटता गया। और अब ये पिछले महीने की न्यूज़ है, उसने चारों बेटियों को जहर देकर खुद भी आत्महत्या कर ली है। लेकिन अगर वहां एक महिला होती ना, वो पति के जाने के बाद उन बेटियों को पाल लेती, लेकिन पिता नहीं पाल पाया। ये ताकत गॉड गिफ्टेड है, ये महिलाओं को मिली है। और हम तो मीटिंग में भी बोलते हैं अभी, और ये गॉड गिफ्टेड है। हम अभी मीटिंगों में फिजिकल बोलते हैं, आपको ज्ञान चाहिए, आपको माँ सरस्वती के पास जाना पड़ेगा। आपको पैसा चाहिए तो भी आपको माँ लक्ष्मी के पास जाना पड़ेगा। आपको ताकत चाहिए तो भी आपको माँ दुर्गा के पास जाना पड़ेगा। पुरुष पुरुष डिपार्टमेंट न्यूट्रल है, इसके पास कुछ नहीं है आज की तारीख। ये गॉड गिफ्टेड ही है। देखो, बहुत सारा है। अभी आप इसको तो अन्यथा ना ले, चलते हुए आप स्कूटी साइकिल से या पैदल भी जा रहे, गिर जाए, देखना महिला को उठाने कितने लोग आते हैं। पुरुष गिर जाए, पुरुष को उठाने नहीं लोग ज्यादा आते हैं। अब वो जो भी हो कारण, अ, मतलब क्या ये ताकत है, और ये बहुत बड़ी ताकत मिली है। इस अभियान में गाइडलाइन के पहले महिलाओं की संख्या बहुत कम थी, बहुत ना के बराबर ही थी। जैसे हमारे साथ भी अगर हम सरोज की बात करें तो लोकल मीटिंगों में भी जाते थे, आसपास भी जाते थे। फिर हमारे बच्चे की शादी हो गई, जब उसके बच्चा हो गया तो फिर वो पोता छोड़ता नहीं, तो थोड़ा सा उनके लिए जाना बाहर मुश्किल हो गया। लेकिन प्रियंका मैम, आप सभी जानते हैं, उनको आवश्यकता नहीं थी। अच्छे परिवार से हैं, सब कुछ है, आप सब जानते। लेकिन उनके मन में एक विचार आया कि अगर मेरे फील्ड में उतरने से बहुत सारी महिलाएं फील्ड में आती हैं, तो हम इस भारत को वापस, जैसा ये भारत था, अच्छे संस्कारों वाला, सुंदर, सोने की चिड़िया, हम इसको वहां लेकर जा सकते हैं। तो अब क्या करना है उसके लिए, हमें थोड़ा सा पुरानी चीजों से बाहर आना पड़ेगा। जो रीति रिवाज है ना भारत के, उनको तोड़ना भी नहीं है, समझा के काम में लेना है। जैसे आज अभी हम राजस्थान रहते हैं, तो यहाँ एक बड़ा पर्दा परहेज है, महिलाओं को मीटिंग में नहीं आने देना। लेकिन हम धीरे धीरे उनको कह रहे हैं कि शर्म पर्दे में नहीं होती, शर्म आंख में होती है, शर्म पर्दे में नहीं होती। वो भी लोग गलत काम करते हैं जो पर्दे में रह रहे, वो लोग इतना अच्छा काम करते हैं जो बिल्कुल खुला घूमते। तो ये एक गलत रिवाज है, लेकिन ये धीरे धीरे खत्म होगा अगर आज हमारे साथ इतनी महिलाएं बहुत एक्टिव होकर, जब हम आपको सुनते हैं, आपकी रिपोर्ट आती है, ये चैनल नहीं, आप गुरुकुल में भी बहुत सारी महिलाएं जब हम सुबह देखते हैं आती हैं, तो जब वो बोलती हैं और कहती हैं सर अभी 1-2 बार से ही बोलना शुरू किया है, तो वो कहते हैं अकेले में बोलना तो बहुत आसान है क्योंकि घर में तो बोलती है महिला, लेकिन कुछ लोगों के सामने आके बोलना ये बहुत इजी नहीं है। ये लगता है ये इजी नहीं है। तो अगर इतना भी कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ रहा है तो एक दिन बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा काम होगा। महिला में एक रिपर्सिस ताकत बहुत ज्यादा होती है। आप देखना, पति को आप एक लिस्ट बना के दे दो प्रोडक्ट की, वो उतने ही लाएगा, ना कम लाएगा ना ज्यादा लाएगा, आप कभी भी देखना। और पत्नी अगर उसके साथ शॉप पे चली जाए, तो वो उसको ही बोलती है आपको ये दिखाई नहीं दे रहा था, वो उठा के वो भी डलिया में डाल देती है। तो वो कहता है आपने इसको लिस्ट में नहीं लिखा। अरे लिस्ट में नहीं लिखा तो आप में भी अकल है कि नहीं थोड़ी बहुत। रिपर्सेस पावर भी महिला की बहुत ज्यादा होती है, बहुत ताकत है महिला के अंदर। और आरसीएम ने उसको ओपन किया, कहते हैं ना प्लेटफॉर्म नहीं मिला। देखो, महिला ही
हम कई बार पुरुषों से पूछते हैं, कल हमारा परसों एलडीपी था वाराणसी, तो हमने एक शब्द पूछा, भाई ये मूंछ क्यों रखते हो आप लोग, आपको क्लीन रहना चाहिए, टाइम कम लगता है, एक एक सेकंड इस अभियान का कीमती है, आप मूंछ सेटिंग में इनमें टाइम निकाल देते हो। तो उन्होंने, एक व्यक्ति ने हमें जवाब दिया, बोले सर ये थोड़ा जो है ना मर्द की पहचान होती है। तो फिर हमने उसको कहा, आज कल तो महिलाओं के भी दाढ़ी और मूंछ आने लगी, अब उनका क्या करें। हमें एयरपोर्ट पे दिखती हैं ऐसी महिलाएं, आप नहीं है, आप में से तो कोई भी नहीं है, हम जिनकी बात कर रहे हैं वो एयरपोर्ट पे मिलती है हमें। अब वो ये खान पीन बिगड़ गया या जो भी कहो, आ, ये मतलब ऐसा भी नहीं, छोटी मोटी दाढ़ी थोड़ी अच्छी लंबी दिखती है हमें, फिर वो जो भी है उस दिन हो सकता है वो वैक्स वैक्स करा के नहीं आ पाए, जो भी रहा हो कारण। लेकिन आजकल आने लगा, आ, शरीर का जो भी सिस्टम बिगड़ा हो, हार्मोन्स कहते हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है। तो हमने कहा अब उनके आगे क्या मर्द लिख दे, तुम मूछें रख के घूम रहे हो जबरदस्ती की। फिर हम एक बात और बोलते हैं, पहले भी हम मीटिंगों में बोलते हैं, आज भी हम आपके सामने बोलते हैं। हमने कहा अगर आपको लगता है, हम दो चीज पूछते हैं कि एक शब्द मर्द है और दो वर्ग हैं समाज में, एक महिला एक पुरुष। तो मर्द शब्द हमेशा पुरुष वर्ग के साथ लगता है, तो लोग बोलते हैं जी पुरुष वर्ग के साथ लगता है। फिर हम एक अगली लाइन बोलते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। किसी व्यक्ति ने रानी लक्ष्मीबाई के आगे वो मर्द शब्द लिखा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। इसका मतलब मर्द शब्द की पहचान वर्ग से नहीं उसके काम से होती है। और ये इतिहास गवाह है कि सिर्फ महिला के आगे ही लगाया है किसी ने मर्द, आप किसी पुरुष के आगे स्त्री का कहीं उल्लेख नहीं हुआ कि इसने भी ऐसा कुछ काम कर दिया। गॉड गिफ्टेड है ये, गॉड गिफ्टेड है। लेकिन उसमें हमें अब बड़ा करके दिखाना है। अभी एक सितंबर में नारा था, सितंबर खास है बदलना इतिहास है। लेकिन अक्टूबर में एक नया नारा आया है, अक्टूबर माह खास है और बदलना इतिहास है, सितंबर में रचना इतिहास है। क्या ये बदला जा सकता है? हाँ बिल्कुल बदला जा सकता है, आज उन चीजों पर भी हम बात करेंगे। लेकिन शर्त यह है, अगर आप बदलना चाहोगे तब बदलेगा। थोड़ा समझते हैं, ये जो दिमाग है ना, ये बहुत चालाक होता है, चालाक नहीं बहुत चालाक होता है। इससे चालाक इस दुनिया में कोई है ही नहीं दिमाग से। जितने भी आविष्कार हो रहे हैं ये इसी की वजह से तो हो रहे हैं। अभी आपको पता है एआई आया, एआई सुना है ना कुछ लोगों ने, अभी आ गया वो, और करोड़ों लोगों का जॉब छीनेगा। तो एआई के बारे में ये कहा जा रहा है वो आदमी का दिमाग पढ़ लेता है। तो हम अभी किसी से कह रहे थे कि एआई भी उस किसी आदमी नहीं बनाया, उसका दिमाग तो सोचो क्या होगा। ये कितना सोचने का विषय है कि एआई को भी किसी आदमी ने, आदमी के दिमाग ने ही बनाया है कि तू आदमी का दिमाग पढ़ लेना। तो इसका मतलब ये बहुत बहुत पावरफुल है और बहुत चालाक भी है। ये पता है कैसे काम करता है, आज थोड़ा समझते हैं। इसको आप जो पूछोगे ये उसी का उत्तर देगा, और तुरंत देगा और तुरंत रास्ता भी निकाल देगा। लेकिन प्रश्न यह है आप इससे पूछ क्या रहे हो। थोड़ा समझते हैं। जैसे दो दोस्त हैं, बहुत टाइम से साथ साथ जॉब करते थे। एक ने कहा यार बोर हो गए, 2 साल हो गए काम करते करते, थोड़ा दिल्ली घूमने चले क्या। एक ने कहा हाँ चले। अच्छी बात कही तूने यार, मैं भी बड़ा परेशान हो गया, पहली बार जाएंगे दिल्ली, सुना है लाल किला है, कुतुब मीनार है, इंडिया गेट है। तो दूसरे ने कहा मैं टिकट बनवा लूं, बोले हाँ बनवा लो। तो उसने टिकट बनवा ली। ये घर आया, इसने अपनी पत्नी से कहा मैं दिल्ली घूमा 2 दिन के लिए। पागल हो गए तुम, मेरे से पूछा तुमने दिल्ली जाने का? तुम ही बोर हो गए, हम घर में खाना बना बना के बोर नहीं हो रहे, कहीं नहीं जाना। और आपको पता है आदमी एक ही जगह चुप होता है। और इस पे एक बात हमें बहुत अच्छी याद भी आई।
ये चलते रहते हैं ना व्हाट्सएप पे कोटेशन। अभी 3 दिन पहले हम एयरपोर्ट पे बैठे तो किसी ने डाला होगा सोशल मीडिया पे। तो दो दोस्त थे, एक ने दूसरे को पूछा, यार मेरी पत्नी का जन्मदिन आने वाला है कुछ दिन बाद, मेरे को कोई ऐसा तरीका बता, मैं अपनी पत्नी का जन्मदिन कभी ना भूलूं। ध्यान से सुनना, क्या बोला वो पहला दोस्त दूसरे को, कोई ऐसा तरीका बता मैं अपनी पत्नी का जन्मदिन कभी ना भूलूं। तो दूसरे दोस्त ने कहा, एक बार भूल जा, बस एक बार भूल जा, जिंदगी में नहीं भूलेगा। तो जैसे उसकी पत्नी ने कहा, मतलब आप समझ गए, समझने वाले बाकी थोड़ी देर से समझ लेना, आ ही जाएगा। तो जैसे उसकी पत्नी ने उसको डांट दिया, वो थोड़ा निराश हो गया, रूम में चला गया। तो रूम में जाने के बाद उसके दिमाग ने कहा, क्या हुआ? अरे बोले, पत्नी ने मना कर दिया। तो दिमाग ने पता उसको क्या कहा, पहले तो तू ये बता, तेरे को जाना है या नहीं जाना? रास्ता मेरे पास है, दोनों रास्ते हैं और मैं तत्काल दूंगा, पर पहले तू डिसीजन ले, जाना है या नहीं जाना। तो उसने कहा, अब क्या जाना, घर में ठीक नहीं रहेगा, माहौल खराब हो जाएगा। तो दिमाग ने कहा, नहीं जाना ना, तो अब डर तेरे को दोस्त का है कि दोस्त ने टिकट करा लिया। मैं रास्ता बताता हूं ना जाने का। अभी तेरा दोस्त घर आएगा, तो पत्नी से कह दे, जैसी वो गेट पे बेल बजाए उनको कह देना वो अभी घर ही नहीं आए। देखो कितना, 1 मिनट में ढूंढ के दिया इसने रास्ता अभी ना जाने का। और देखना ये कितना चालाक है, अभी आगे देखना ये जाने की भी कैसे। इसने क्या रास्ता दिया, घर आएगा, तेरे को यही चिंता है, बेल बजाएगा, पत्नी से कह दे वो अभी घर आए ही नहीं। इसने कहा, हाँ ये अच्छा आइडिया दिया। फिर इसने पूछा अपने दिमाग को, तो थोड़ी देर बाद वो फोन करेगा ना मेरे को, जब मैं घर नहीं आया तो। बोले हाँ फोन करेगा। फिर क्या करूंगा? बोले, मोबाइल ले, पिछला ढक्कन निकाल, बैटरी अलग डाल, मोबाइल अलग डाल, जिंदगी भर फोन लगाएगा, कभी फोन नहीं लगेगा। देखो क्या तत्काल आइडिया दिया। उसने कहा, हाँ ये भी गजब का आइडिया है। लेकिन फिर इसने दिमाग से पूछा, जब फोन नहीं लगेगा ना, तो स्टेशन के जाते टाइम रात को आखिरी ट्रेन है जिससे जाना, उस समय घर आ गया तो? बोले हाँ उस समय भी वो घर आएगा। अब क्या करूं? बोले, पत्नी को कह दे, जैसे ही वो घर आए कहना तुम्हारे 10 मिनट पहले स्टेशन के लिए निकल गए। खत्म कहानी। बोले, क्या आइडिया दिया है। अब ये क्या आइडिया है ना जाने के, कितने सटीक आइडिया दिए। खुश हो गया, बोले बहुत अच्छा। फिर ये उदास बैठ गया। तो दिमाग ने पूछा, अब मैंने दे दिए ना रास्ते, अब क्या तकलीफ है? बोले, तकलीफ कुछ नहीं, पुराना दोस्त है, पहली बार दिल्ली की उसने बात की, मैंने उसको कहा चलो, टिकट भी उसने बनाया है, अकेला जाएगा, पहली बार जा रहा है, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। दिमाग ने कहा, तू चाहता क्या है? बोले, मैं जाना चाहता हूँ। तो फिर ये कहना मेरे को जाना चाहता हूँ, अभी ले रास्ते। जाना चाहता है? हाँ। बोले, अभी बताता हूँ। बोले, पत्नी के पास जा, पत्नी को समझा, ये मेरा पुराना दोस्त है, दुख सुख में यही साथ आया है, जब भी मेरे को जिंदगी में पैसों की आवश्यकता पड़ी है इसी ने दिए हैं। अभी पिछले महीने अपनी बच्ची का पैर फ्रैक्चर हो गया था ना, तो 10,000 का बिल हॉस्पिटल में इसी ने चुकाया। और हॉस्पिटल में ये भी यही पहले पहुंचा, मैं तो बहुत दूर था, मैं फील्ड में गया था। जैसी वो जाके उसने पत्नी से बात की, पत्नी ने कहा, आप पागल हो, ऐसे दोस्त के साथ नहीं जा रहे? अरे इसके लिए तो मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, आप में भी इतनी अकल होनी चाहिए, किसका साथ देना चाहिए किसका नहीं। देखो कितना चालाक है ये, क्या रास्ता दिया। अब इसने तुरंत बैग पैक किया, ये स्टेशन की तरफ भागा, और जब ये स्टेशन पहुंचा, ट्रेन छूट गई। वो तो आखिरी टाइम पे पूछा इसने, ट्रेन रियल में छूट गई और आखिरी ट्रेन थी। फिर इसने दिमाग को कहा, अब क्या करूं? बोले, घबरा मत, जाना है ना, मैं रास्ता बताता हूँ। 1 किलोमीटर पे बस स्टैंड है, वहां से बस पकड़ कोटा की, कोटा से हर आधे घंटे में दिल्ली की ट्रेन है। ये बस में बैठा, कोटा पहुंच गया। फिर इसने दिमाग को पूछा, अब क्या करूं? जिसमें टिकट था वो ट्रेन तो छूट गई। बोले, घबरा मत, लोकल टिकट ले, ट्रेन में चढ़ जा, टीटी आएगा, 500 रुपए देना, उसके 7 नंबर की सोने की सीट तेरे को दे देगा। पहुंच गया दिल्ली। बहुत चालाक है ये। जो पूछोगे, अभी आप इससे पूछोगे ना, अक्टूबर में ग्रोथ हो सकती है क्या, तो ये आपसे कहेगा, तेरे करनी है या नहीं करनी, पहले तो वो बता। आप कहोगे, लोगों लोगों की तो नहीं हो रही, हाँ, बोले फिर तेरी भी नहीं होगी। कहां से होगी? सितंबर में कितनी मेहनत की है, अब कहां से लाएगा अक्टूबर में? कहां से बगेगा? चुपचाप बैठ जा, लोग बैठ गए भारत के,
अक्टूबर अगले साल भी आएगा। कोई कुंभ का मेला है जो 12 साल में आएगा, जो इतना चिंता कर रहा है? देखो कितना चालाक है। फिर आप इसको पूछो, नहीं नहीं करनी है मेरे को, हाँ बोले ये बता करनी है, तो रास्ता सुन। तेरे ग्रुप में कुछ लोग स्टार्टर पे अटक गए, कुछ लोग बिगनर पे रुक गए, कुछ लोग ओपनर से जरा से रुक गए, कुछ लोग तेरे ईगल में रुक गए, कुछ लोग तेरे विनर में रुक गए, कुछ लोग तेरे रॉयल्टी के नजदीक रुक गए। तो तेरा कोई फर्ज नहीं बनता। तेरी जिम्मेदारी है, वो तेरे बच्चे के समान है, उनको पिनों पर लाना तेरी जिम्मेदारी है। अपना काम करने का टाइम बढ़ा, कम सोने और कम खाने से आदमी मरता नहीं, दौड़ फील्ड में। देखो ये देता है रास्ते। प्रश्न ये है आप इससे पूछते क्या हो। तो अब क्या करना है इस महीने? एक आपको पता है, इसको बोलते हैं स्पोकन वर्ड। जब चुनाव होते हैं ना, चुनाव आप देखना, चुनाव के पहले गवर्नमेंट मोबाइल कंपनियों से बात करके आपके मोबाइल में एक रिंगटोन सेट करवाती है चुनाव के पहले कुछ समय के लिए। अलग अलग राज्यों की अलग अलग, जैसे जैसी फोन आएगा ना या आप किसी को करोगे तो सबसे पहले एक आवाज सुनाई देगी, सारे काम बाद में पहले मतदान करें, सारे काम बाद में पहले मतदान करें। जिसको भी फोन करोगे पहले वो आवाज सुनाई देगी, फिर उससे बात होगी। तो आप दिन भर सुन सुन के परेशान हो जाते हो। आप घर वालों को पता है फिर क्या पूछ, अरे ये मतदान कब है, ये दिमाग खा गए, पहले मतदान करके आऊंगा मेरे को बताओ। इसलिए वो मतदान करता है क्योंकि रोज सुनता है। तो आज के बाद आपके मोबाइल में तो आपसे सेट होगी नहीं, अपनी जवान पे सेट कर लो। क्या? जब भी किसी को फोन करो अपने ग्रुप में, एपलाइन को या लाइफ लाइन, एग्जाम्पल हमने कोठारी सर को फोन किया, सर जेआरसीएम अक्टूबर माह का से बदलना इतिहास है। जिसको भी बात करो ये रिंगटोन फिट कर दो, मतलब कह दो कि बाकी बातें बाद में करनी है, बाकी बात सबसे पहले यही बोलना है, सर जेआरसीएम अक्टूबर माह का से बदलना इतिहास है। वो दिन में जब 15-20 फोन सुनेगा ना वो परेशान हो जाएगा। फिर कहेगा बदलना है तो बदलना ही है, या तो आप मेरे पास आओ या मैं आपके पास आ रहा हूँ, अब मेरी काउंसलिंग करो, अब बदलना है तो बदलना ही है। बोले मैं परेशान हो गया सुन सुन के, इतिहास बदलना इतिहास बदलना। अब प्रश्न आता है अक्टूबर का ये ब्रेकर तोड़ना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है ये बहुत ध्यान से समझना। इस सिस्टम में आपको पता है आखिरी पिन स्टार डायमंड है, जहां टर्नओवर होता है 100 करोड़ का, जहां रवि शर्मा जी इस सिस्टम के पहले व्यक्ति हैं। अभी अभी कोर के साथ रेस्पेक्टेड टीसी सर की एक मीटिंग थी, उन्होंने पता क्या कहा, आरसीएम जिस तरह की तैयारियां कर रहा है, जिस तरह के प्रोडक्टों पर काम हो रही है, अभी कई बड़ी पिनें और बनानी पड़ेंगी। आप विचार करो, कई और बड़ी पिनें बनाने की तैयारी कर रहा है। और स्टार डायमंड का टर्नओवर 100 करोड़ होता है, 100 करोड़ पे है वो पिन, और अभी कई नई पिनें बन रही हैं। तो आप सोचो होगा क्या। अब स्टार डायमंड आपको जाना है, 100 करोड़ का टर्नओवर चाहिए। अब आपका टर्नओवर मान लो एग्जांपल इस मंथ 50 लाख हुआ या 20 लाख हुआ या 10 लाख हुआ, आपके जहां जिस लेवल पर आप हो। अब अगर सितंबर में 10 लाख हुआ और अक्टूबर में अगर ये 11 नहीं होगा या 12 नहीं होगा, लोग तो 20 भी करेंगे। यहाँ अभी आपको एग्जांपल दिखाई देंगे ऐसे, और उसमें हम भी हैं। लोग 20 भी करेंगे, 15 भी करेंगे। इसीलिए हम डेली 5 जूम मीटिंगें कर रहे हैं और भारत के साथ करते हैं। जो लोग गुरुकुल में आते हैं उनके साथ भी कर रहे हैं, चाहे वो वहां हमने अनाउंसमेंट कर दिया, चाहे वो किसी भी ग्रुप के हों, टेक्निकल के साथ और रॉयल्टी के साथ हम कर रहे हैं। आइडिया हम देंगे, बहुत सारे आइडिया हैं, लेकिन जो रियल में अक्टूबर को बड़ा करना चाहते हैं उन्हीं के साथ कर रहे हैं। टाइम पास करने वालों को तो हमने भी मना कर दिया, बड़ा नहीं करना तो हमारा टाइम खराब मत करो, फिर हम उसके साथ समय देना जो रियल में बड़ा करना चाहता है। क्यों करना है बड़ा? मान लो अगर 10 लाख है और अक्टूबर में भी 10 ही रहा, तो आप 100 करोड़ तक जाओगे कब? इस पृथ्वी पे नहीं जा सकते आप, वो तो फिर एक आध जन्म और लेना पड़ेगा। ये तो ग्रोथ चाहिए ही चाहिए। अच्छा अब ग्रोथ क्यों चाहिए, अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताते हैं।
आदमी की जितनी इनकम होती है वो अपने खर्चे वैसे ही मेंटेन करता है, अपने स्टेटस को मेंटेन करता है। एक एग्जांपल लेते हैं उदाहरण के तौर पर, किसी व्यक्ति की 10,000 सैलरी है, वो जॉब करता है, या आपके इस अभियान में मान लो विनर है, उसकी इनकम 10,000 है, ये उदाहरण के तौर पे ले रहे हैं। अब 10,000 जब उसकी सैलरी है तो वो घर कैसा लेगा? 1500 2,000 का। तो वो तो लो कैटेगरी में मिलेगा, लो कॉलोनी में मिलेगा, जिस कॉलोनी में गंदगी बहुत है, गली में गंदगी बहुत है, कुत्ते ही कुत्ते रहते हैं। बच्चों को कैसे स्कूल में पढ़ाएगा जो वहां का सबसे छोटा स्कूल होगा, मान लो सरकारी स्कूल। क्यों? उसकी इनकम ही 10,000 है, बाकी खर्चे भी उसको करने हैं। एक दिन उसकी पत्नी ने उसको कहा, देखो जी, थोड़ा कुछ मेहनत करो ना, 10,000 में काम नहीं होता। आप देखो ना कैसी गली में रहते हैं, कितना कीचड़ है, यहाँ कुत्ते ज्यादा, आदमी कम है। उसने कहा, मैंने अपने बॉस से बात की है, वो 3 महीने बाद सैलरी बढ़ाए। एक दिन बच्चों ने कहा, पापा, जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं ना, उस स्कूल में बच्चे गंदी बातें करते हैं, हल्के शब्द बोलते हैं। पापा, हम अच्छे परिवार से हैं पापा, पूजा पाठ वाले लोग हैं पापा, आप हमारा स्कूल चेंज कराओ ना पापा। बोले, बेटा 3 महीने और रुक। 3 महीने बाद अचानक बॉस ने कहा, जो लोग मेरे यहाँ 5 साल से काम कर रहे हैं, या जो लोग 2 साल से काम कर रहे हैं, हम सबकी सैलरी 1.5 गुना कर रहे हैं, 10,000 वाले की 15,000 हो जाएगी। कितना खुश हो गया वो। जब आपका विनर इस स्टार पे जाता है, इसी तरह खुश होता है जैसे वो खुश हुआ। क्यों? इनकम बढ़ गई। लेकिन अब क्या हुआ? 3 महीने बाद उसी कंपनी के ओनर ने फिर सबको बुलाया, बोले, देखो, अभी क्या हो गया, कंपनी लॉस में जाने लगी और मैं वापस सैलरी तुम्हारी 10,000 ही कर रहा हूं, मेरी मजबूरी है, क्या करेगा आदमी? आपको इससे एहसास होगा आपको लोग क्यों छोड़ते हैं। तो वो पहला फैसला लेगा, कंपनी छोड़ दो, क्योंकि ये तो 15 से 10 पे ले आए। या तो इनको 15 करनी नहीं थी, मैं तो अच्छा खासा रह रहा था। क्योंकि 15 सुनते इसने कॉलोनी बदल ली, बच्चों का स्कूल चेंज करा दिया। और जब इसने कॉलोनी बदली, देखो तो महिला, पता है, महिला जैसे साड़ी नहीं लाए तो जब तक 10 को नहीं दिखाए उसको खुशी महसूस नहीं होती। तो अब वो कॉलोनी में जाने के पहले पता सब महिलाओं को क्या कह गई, तुम रहो इस कॉलोनी में जिसमें कुत्ते रहते हैं, हम तो कॉलोनी बदल रहे हैं। बोले, क्यों? बोले, मेरे मिस्टर की सैलरी बढ़ गई। अब वो ये कह के गई। अब जब बॉस ने कर दी सैलरी 10, तो अब क्या करें? कंपनी छोड़े तो वो दूसरी कंपनी में गया, तो उस कंपनी ने कह दी, तुम्हारी कंपनी तो और भी 10,000 दे रही है, हम तो 8,000 से ज्यादा नहीं दे सकते। तो अब कंपनी भी बदलने का नहीं रहा, तो अब क्या बदलना रहा? घर। उसी जगह वापस आओ जहां से गए थे, क्योंकि सबसे सस्ता तो वहीं था घर। अब वापस आ गया, वापस बच्चों को भी इसी स्कूल में डाल दिया। तो सबसे पहले बच्चे उदास हो गए, क्योंकि वो पहले बच्चे कहने लगे, लौट के बुद्धू घर को आए, आप तो कह रहे हैं हम बहुत अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, जीवन बदल जाएगा, वापस आ गए। उससे ज्यादा कष्ट महिला को हुआ, क्योंकि जब आप किसी को कुछ कहते हो ना और गड़बड़ हो जाए, तो वो महिलाएं फिर आती हैं इकट्ठी होकर, वो सब आई। बोले, वापस आ गए इसी कॉलोनी में, कुत्ते अभी भी उतने ही हैं, कुत्ते कम नहीं हुए, आप तो कुत्तों की वजह से गए थे। कैसे जिएगी वो महिला? यही हम गलती करते हैं। हमने सितंबर में लोगों को पिन बदलवाया है, उसने अपना स्टेटस अंदर अंदर चेंज कर लिया। इसलिए हमें अक्टूबर में भी उसकी ग्रोथ लानी है। बहुत सारे तरीके हैं। आज अगर समय मिलेगा कुछ टॉपिक पे बात करेंगे। ऑलरेडी लेट तो हो ही गए, टाइम होने वाला, 5 मिनट बचे हैं, क्योंकि हमारी मर्यादा भी है टाइम की। तो सबसे पहला, इस पॉकेट डायरी को अपना मित्र बनाओ, और ये सबके पास होनी चाहिए, और पर्सनल लाइफ के लिए भी होनी चाहिए। इसके बहुत फायदे हैं। जैसे अभी आपके ग्रुप में पिछले महीने कौन ज्वाइन हुआ, आपको सब नाम याद नहीं होंगे। नाम याद होंगे तो क्वांटिटी याद नहीं होगी। अगर ये भी पता है इतने लोग आए, ये नाम है, तो किसने कितना वॉल्यूम किया है, पीवी किया है, वो भी आपको याद नहीं होगा। इसीलिए तो हम आगे बढ़ रहे हैं, पिछले लोग हमारे छूटते जा रहे हैं। तो इसको, पॉकेट डायरी को मित्र बनाओ। जिस दिन भी कोई ग्रुप में ऐड हुआ, लिखो उसका कॉन्टेक्ट नंबर, लिखो कितने लोग हमारे कंसिस्टेंसी में काम कर रहे हैं। लिस्ट निकलती है आजकल,
तो इसको मेंटेन करो, डायरी को मेंटेन करोगे तो इस पे बड़ा काम होगा। दूसरा, ये बुक सबके पास होनी चाहिए, ऑनलाइन आ रही है, 10 एक साथ मंगा सकते हो ऑनलाइन। अपने हर एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर को ये दो, और इसको पता कैसे यूज करो आप। अगर इस पे आप देखोगे ना, ये इस पे यहां हमने नाम लिख रखा है, ये हम धन्यवाद देते हैं अपने आप को। जिस दिन ये लॉन्च हुई सबसे पहली बुक हमारे पास आई, योग से हम और सरोज और एक हमारे स्टार एमरल्ड भवानी शंकर जी, हम भीलवाड़ा गए थे, क्योंकि वंडर वर्ल्ड की जितनी भी परचेसिंग है हमारे सरोज करते हैं। कौन से कपड़े लाने हैं तो हमारे पास में है भीलवाड़ा 150 किलोमीटर, तो वही जाके लाते हैं। क्योंकि महिला की जो पसंद है वो बहुत डिफरेंट होती है, पुरुष तो कुछ भी उठा के ले आता है। तो वो हमसे ये कहती है आप जो लाओगे ना वो एकदम बिकेगा भी नहीं, मेरे को लाने दो, मैं लाऊंगी अपनी पसंद से। तो साथ इसलिए जाते हैं, आईडी उनके नाम से, तो थोड़ा मजबूरी में जाना पड़ता है, पैसा उधर से ही मांगना पड़ता है ना, इसलिए जाना पड़ता है। तो हम साथ गए। तो योग से टीसी सर आए हुए थे उस दिन, तो टीसी सर ने कहा दिनेश तुम आए हो ना, तो वो 21 गोल्डन रूल बुक आई है, अभी खुली तो नहीं, लेकिन मैं स्टाफ में किसी को बोलता हूँ आज ही आई है, पहली बुक आप लेकर जाओ। तो हम, और आते ही हमने सोचा ये बुक गायब भी नहीं हो जाए, नाम भी लिख लिया। और जैसे हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार ऊपर लिखा श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वताय नमः, श्री गुरुदेवाय नमः। इस बुक को पता है कैसे यूज करना है, इसको हम बड़ा लाइटली ले रहे हैं। अगर हमें भगवान श्री राम के पद चिन्हों पे चलना है तो हमें उसे ग्रंथ मानना पड़ेगा, रामायण जी को, उसकी पूजा करनी पड़ेगी और उसे कंठस्थ याद करना पड़ेगा। अगर हमें भगवान कृष्ण के पद चिन्हों पे चलना है तो फिर हमें रामायण जी नहीं, हमें फिर श्रीमद् भागवत गीता जी को ग्रंथ मानना पड़ेगा, उसकी पूजा करनी पड़ेगी और उसको कंठस्थ याद करना पड़ेगा। ये आरसीएम का ग्रंथ है। जिस दिन आपको ये ग्रंथ लगने लगेगा, इसको हम हमेशा साथ रखते हैं। अभी हम यूपी के टूर पे थे, हमें पता था ये बुक वहां मिल सकती है, हमने कहा हमारा अपना ग्रंथ लेकर जाएंगे जिससे हमारा भाव जुड़ा हुआ है, और इसको हम साथ ही रखते हैं, मीटिंग में कहीं भी ये हमारे हमेशा साथ रहता है। इसको कंठस्थ याद करो। तो और एक आखिरी, टाइम हो चुका है, एक आखिरी कंपैरिजन किट, जिसको आपने सुना है, इसलिए इसको हम भी पहले यूज नहीं करते थे, ये हमने सब गुरुकुल से सीखा। ये, इसको बोझ मत समझना, ये जादू का पिटारा है और ये रियल में जादू का पिटारा है। अभी एक व्यक्ति, अभी हम इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं प्रैक्टिकल। हमारे उदयपुर में एक लाइन मैन है सुधीर जी, 2 महीने पहले ज्वाइन हुए, और ये किट, कंपैरिजन किट, हमारे अमृत भाई हैं एमरल्ड, उन्होंने गुरुकुल से, वो गुरुकुल में पहले से जाते हैं, उन्होंने बताई सर हम भी इस पे काम करें। इस पे काम किया तो सुधीर जी का इस कंपैरिजन किट जहां भी लेके गए, एक व्यक्ति ऐसा नहीं जहां ज्वाइनिंग नहीं निकली, एक सिंगल, आज तक का रिकॉर्ड है इस किट का। लेकिन इसका पता होना चाहिए, कभी फिर कोई मीटिंग होगी उसमें बात करेंगे इसमें किस तरह के प्रोडक्ट रखने, बात कैसे, और 10 मिनट में खत्म हो जाता है ये प्लान कंपैरिजन किट का। उनका पहले महीने, 2 महीने के अंदर उनका अभी टर्नओवर 70,000 हो गया। इस महीने तीसरा महीना 1/15 का टारगेट है, और आज भी वो फील्ड में गए हैं। इस कंपैरिजन किट से डेली 5-6 ज्वाइनिंग निकलती है, और उसमें ज्वाइनिंग में पता प्रोडक्ट कितने का जाता है, 3,000, 4,000, 4,500, 5,000 के जादू का पिटारा है। और आखिरी निवेदन आपसे सबसे ये है, कोशिश करो, चैनल ही अच्छा है। एक दिन कल्याणी मैम से भी हमारी बात हुई, इस चैनल को गुरुकुल से अटैच करो। कल्याणी मैम ने बहुत सारे इशू बताए, सुबह काम होता है, सुबह की जो आवा है ना, और अब ये रियल बता रहे हैं, अगर गुरुकुल शाम को होता तो हमें बदलाव नहीं आता। हमारे शास्त्रों में लिखा है सुबह का जो टाइम होता है ना, हमारे जितने भी ये महात्मा होते हैं ना, संत लोग जिनको आप सिंहस्थ के मेले में देखते हो, ये अभी दिखाई नहीं देंगे, ये कंदराओं में छिपे हैं, और ये सुबह 4 बजे उठ के भगवान से इनका सीधा संबंध होता है।
ये आप देखते हो ना, इनमें ऐसे भी संत होते हैं जो कहते हैं मैं नदी सुखा दूंगा अगर मेरे को स्नान नहीं करने दिया कुंभ के मेले में। मतलब इनमें क्या ताकत है, ये नदी सुखाने की ताकत रखते हैं। तो इनका भगवान से सीधा लिंक होता है। तो उस समय जो ये पूजा करते हैं तो हमारे वायुमंडल में वो आवा, वो एनर्जी घूमती है। तो उस समय जो हम बात करते हैं, हमने टीसी सर से भी कहा तो उन्होंने कहा कि भले ही आप जैसा भी एक ये चलाते हो ना, आप 3 दिन ये खुद का ही चलाओ, उसमें ना हम आएंगे, हम सुनेंगे बैठ के, टीसी सर भी सुनेंगे, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। आपकी एंकरिंग रहेगी, आप ही लोगों से, महिलाओं से प्रश्न पूछो, जिससे पूछना है सारा आप करो, धीरे धीरे करो। देखो, अगर हम एयरफोर्स में होते या किसी जॉब में होते तो वहां भी अगर टाइम 5 का देना पड़ता तो हम जाते। आज बहुत सारी महिलाएं जब हमें एयरपोर्ट पे दिखती हैं, कांस्टेबल जो जॉब में, तो उनकी अगर ड्यूटी 5 बजे की है तो आती है ना वो एयरपोर्ट पे, धीरे धीरे होगा। तो हाँ, एकदम तो नहीं हो पाएगा, चल रहा है। हम हम ये नहीं कह रहे, मतलब जैसे क्या रोज नए कंटेंट भी हम क्या लाएंगे। तो हम चाहते हैं गुरुकुल का 3 दिन आपका ही रहे, 3 दिन आप चलाओ अपना, अपने हिसाब से ही चलाओ, हमारा कोई इंटरफेयर नहीं। हम आके एक विद्यार्थी की सुनेंगे, हमें सुनना बहुत अच्छा लगता है अभी गुरुकुल में आके। अभी आप लोगों को भी सुनने थे, हम सोच रहे थे बस हमें बाद में मिल जाए 4-5 मिनट, हम सुनते ही रहे, वही अच्छा है। लेकिन फिर ये हो जाएगा भाई इनको क्यों बुलाया, सुनने के लिए बुलाया था या बोलने के लिए बुलाया था, इसलिए हमें बोलना पड़ा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसी लगन को करते रहें, इसी गति से चलना है। और हम ये चाहते हैं पूरा आरसीएम महिलाओं के हाथ में आए, महिलाएं चलाएं इस अभियान को, और महिलाएं जो कर सकती हैं वो कोई नहीं कर सकता। माननीय मोदी जी ने अभी लाल किले से एक स्पीच दी थी, ये देश तभी आगे बढ़ सकता है जब एक महिला पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेगी। तो बहुत बहुत बधाई आपको, और अग्रिम बधाई, अक्टूबर में डबल करना है। उसके बाद भी कहीं जरूरत पड़ेगी कि भाई इसके लिए और क्या हम अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए भी करेंगे। और 1-2 दिन में टीसी सर टेक्निकल अचीवर के साथ भी प्रोग्राम करने वाले हैं। और एक जितनी भी हमारी महिलाएं टेक्निकल हैं या जिनके पति टेक्निकल हैं, 5-6 फरवरी अभी से आप अपना डेट नोट कर लेना, आपको कहीं भी मीटिंग नहीं देनी, विद फैमिली भीलवाड़ा आना है, जिसमें आरसीएम की बात नहीं होगी, उसमें ये बात होगी कि एक जीवन को कैसे बदला जाएगा, आरसीएम को हम भारत नहीं दुनिया का नंबर 1 सिस्टम कैसे बनाएंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। बहुत बहुत